तत्व के विषय में एक कथा सुने होंगे ना, एकलव्य। एकलव्य धनुर्विद्या सीखा किससे? किससे सीखा? किसी व्यक्ति से सीखा नहीं। गुरु द्रोणाचार्य नहीं सिखाने आया करते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को वो अपना गुरु मानता है। क्या? गुरु मानता है। और कैसे? ऐसे नहीं, एक मिट्टी की मूर्ति बनाता है। मिट्टी की मूर्ति बना कर करके ऐसा मानता है कि गुरु द्रोणाचार्य हमारे समीपस्थ है, जो कि मिट्टी की मूर्ति बोल नहीं सकती है। पत्थर की मूर्ति बोल सकती है क्या? लेकिन आपसे बताऊं, उनके सामीप्य में बैठने वाला हर उपासक कोई ना कोई अनेक बल को प्राप्त कर करके उसके पास से जाया। एकलव्य की कथा। एकलव्य जब एक दिन हुआ, उसकी योग्यता, धनुर्विद्या की योग्यता इतनी श्रेष्ठ थी, एक बार वो धनुष चला करके धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। अभ्यास करते समय अभ्यास में परेशानी आने लगी। किस बात की परेशानी थी? ध्यान करना होता है, ध्यान के लिए शांति चाहिए। शांति। उसी समय कोलाहल कर रहे थे। कौन? ये वन में रहने वाले श्रृंगाल आदि, सियार जिनको बोलते हैं हम आप लोग, ये चिल्लाते हैं जोर जोर से। तो उसने ऐसे तीर का संधान किया एकलव्य ने, इतनी जोर की तीर मारी कि जब उसका सियार का मुंह फैला हुआ था, उसके दोनों मुंह के बीच से बाण निकल गया और वो डर गया। आवाज ही करना छोड़ दिया। इसको देख रहे थे कौन? अर्जुन और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य करते अर्जुन इतनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या, सामान्य माने कोई मुंह खोले और मुंह के पास से ही बाण निकल जाए दोनों ओठों के बीच से, और जरा से भी बाण उसके शरीर में छुए नहीं, ये सामान्य कला है क्या? ये दोनों लोग गए कहां? एकलव्य। वो देखते ही, अच्छा आज साक्षात गुरु हमारे समीप आ गया है, कितना भाव होगा एकलव्य का। उसे लगता है संसार का सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, आज कुछ शेष ही नहीं जीवन का, चरणों में लिपट गया। कहा गुरुदेव? कहा बेटा हम ये जानने आए, क्या किसके खातिर ऐसा, कहां से सीखा? एकलव्य के शब्द सुनेंगे। एकलव्य कहता है गुरुदेव यदि आप ऐसा कह देंगे तो मैं तो आपसे ही इस विद्या को सीखा हूं, धनुर्विद्या को आपसे ही सीखा हूं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं मैं तो किसी तरीके तुम्हारे अभ्यास नहीं कराया, एक भी बाण चलाने की कला तुमको नहीं बता पाया, और तुम कहते हो मैंने ही सिखाया आपको। वो कहता हाँ गुरुदेव आपने सिखाया, सच में आपने सिखाया। वो फिर बताता है क्या कि ये देखिए ना, देखिए आपकी प्रतिमा हमारे इस अभ्यास केंद्र के पास, अभ्यास कक्ष के पास, अभ्यास स्थल के पास मैं बनाए रखा हूं। आपसे बताऊं, लोग एक कथा बताते ना कि उन्होंने अंगूठे का दान लिया। भैया जिस दिन ये व्यवस्था करी उसी दिन से संसार के गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के इतने कुशल थे, इतने प्रवीण। सामान्य ने उनके शिष्य केवल अर्जुन ही नहीं, बहुत सारे। एकलव्य आपसे बताऊं कि धनुर्विद्या में अंगूठे की जो परंपरा आई है, जरूर अंगूठे के दान की बात आती है, लेकिन धनुर्विद्या में उस दिन से अंगूठे का व्यवहार ही समाप्त हो गया। कार्य व्यवहार अंगूठे का समाप्त हो गया संसार से। आज कोई धनुर्विद्या का विद्यार्थी होगा, पता करिएगा, तो केवल अंगूठा है भी तो अंगूठे से काम होता नहीं है। अब केवल 4 उंगलियों से मध्यमा और अनामिका के बीच में बाण फंसाए जाया करते हैं, और उन बाणों का संधान इन 4 उंगलियों से हुआ करता है। समाज में विस्भवन करने वाले, समाज को तोड़ने वाले बड़ी बड़ी बात बताते हैं कि वो सारा चीज ऐसा कर दिया। ये गुरु शिष्य के बीच में कुछ शेष होता नहीं है। जो कृष्ण अपने मरे भाइयों को नहीं लौटाया, अपने गुरु मरे हुए गुरु पुत्रों को, अपनी गुरु माता को भेंट कर करके गया। ये सृष्टि के विधान का परिवर्तन है, और एक शिष्य का गुरु के प्रति अपना समर्पण है। इसी के खातिर तो कहते उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के।
गुरुता शरीर नहीं है। आजकल तो हम शरीर में ही गुरु मान लेते हैं भैया, एक तत्व रूप है गुरु। बड़ा सुंदर पद है। आए सब लोग पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो।